हाय, माय नेम इज़ गौरव शर्मा, वेलकम टू एमजेसी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है जब एग फर्टिलाइज्ड होता है, उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं एक वुमेन की बॉडी के अंदर, क्या क्या हो देखने को हमें मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि जब एग फर्टिलाइज्ड होगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा। और हमने प्रीवियस वीडियोस में जाना है कि एग जो जाइगोट जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट के अंदर हुआ और यहीं पे सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। और सेल के डिवीजन होने के बाद जब वो सेल डिवाइड होके यहाँ पहुँचा, यानी कि यूट्रस के अंदर पहुँचा, तो उस प्रोसेस को हमने बोला था इम्प्लांटेशन, यानी कि वो इम्प्लांट हुआ। क्या हुआ, जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ, जो सेल का मास है वो आगे बढ़ा, जैसे हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला था पिछली वीडियोस में। और इसके बाद वो क्या पहुंचा, वो यहाँ पहुंचा, यानी कि यूट्रस के अंदर पहुंचा, यानी यूट्रस में इम्प्लांट हुआ, तो उसे हमने इम्प्लांटेशन का नाम दिया। अब जाइगोट जो है बच्चों, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे आगे प्रोसेस तो हो गई, एग फर्टिलाइज्ड हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो के बाद यहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होगा। तो बच्चों फीटस बनेगा तो मदर के बीच में सबसे पहले क्या बनेगा, जब जिस भी चीज़ की ग्रोथ अगर करनी है, ये ग्रोथ होगी ना, अब यहाँ पे फीटस बनेगा, तो फीटस जो है क्या होगा, यहाँ पे होगा इस यूट्रस के अंदर, राइट। और जब ये फीटस इस यूट्रस के अंदर होगा तो यानी कि इसको अब ग्रोथ चाहिए, ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ करने के लिए किसी भी चीज़ को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए सर न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा उसको, उसकी मदर से। लेकिन कैसे, जब दोनों के बीच में एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट होगा जिसे हम बोलते हैं प्लासेंटा। जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, प्लासेंटा का एक कनेक्शन इस फीटस के साथ, उसकी मदर की कैपिलरीज के साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ या ब्लड वेसल्स के साथ बोल सकते हो। ठीक है, पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। तो प्लासेंटा क्या है बच्चों, प्लासेंटा एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनता है। क्या बोला मैंने कि प्लासेंटा एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड, जेस्टेशन पीरियड। बच्चों जेस्टेशन पीरियड ये वो पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड ये वो पीरियड है जहां पे इस फीटस का डेवलपमेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर ये जेस्टेशन पीरियड जो है ये 0 to 9 मंथ्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। कितना, 0 to 9 मंथ्स। हाँ, ±7 डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, ±7 डेज जो है वो हो सकते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब एग फर्टिलाइज्ड हुआ तो एम्ब्रियो बना, फीटस में बना, उसको फीटस बना, वो फीटस बनने में उसमें क्या होगी, ग्रोथ देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। यही ग्रोथ जिस पीरियड के अंदर होती है उसे हम जेस्टेशन पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ, ये न्यूट्रिशन किस वजह से मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन मिल पा रहा है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, जो कि है प्लासेंटा, जो कि अभी आपने डायग्राम देखा भी था। ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इस जेस्टेशन पीरियड को कितना अवधि होती है इसकी, टोटल कितना टाइम होता है, तो वो होता है बच्चों 0 to 9 मंथ्स का, ±7 डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं ये चीज। तो अब जो बात है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे सवाल आपसे पूछा जाता है। सवाल कैसा आएगा, सवाल ऐसा आएगा, सवाल क्या है कि प्लासेंटा का फंक्शन क्या है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, प्लासेंटा के 2-3 फंक्शन तो एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखिए। या टर्म आ सकती है कि भाई जेस्टेशन पीरियड क्या होती है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो प्लासेंटा का जो फंक्शन क्या है, प्लासेंटा का पहला फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। प्लासेंटा का पहला फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो गैस को एक्सचेंज करता है फीटस और मदर के बीच में, क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है। उसके अलावा ये वेस्ट को रिमूव करने में अपना रोल प्ले करता है, वेस्ट को रिमूव करता है फीटस से, फीटस जो वेस्ट बना रहा है उसको भी रिमूव करने का काम करता है। उसके अलावा बच्चों कई हार्मोनल एक्सचेंजेस होते हैं यहाँ पे, या हार्मोन्स का डेवलपमेंट भी करता है प्लासेंटा, हार्मोन्स का डेवलपमेंट भी करता है। लेकिन ये आप लोगों के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपके लिए इतना ही पढ़ना है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो एटलीस्ट ये 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, हार्मोन वाला नहीं रखना, नॉट सो इंपॉर्टेंट अभी इस लेवल के लिए। तो प्लासेंटा का काम क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज। प्लासेंटा का काम क्या होगा, वेस्ट को रिमूव करना। प्लासेंटा का काम होगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये होता है जब एग फर्टिलाइज्ड होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको याद रखनी है, पहली मैंने बोली थी इम्प्लांटेशन की, इम्प्लांट हुआ, जो एग आया, जो एग का फर्टिलाइजेशन हुआ ओविडक्ट में, वो यहाँ पे माइटोसिस हुआ यहाँ पे ओविडक्ट के अंदर, उसके बाद यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, तो उसको हमने इम्प्लांटेशन का नाम दिया। अगर आप इम्प्लांटेशन नहीं जाते हो जाके देखिए पिछली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा है।
अच्छे से समझ आएगा कि इम्प्लांटेशन क्या है। उसके बाद हमने क्या इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी, हमने पढ़ी जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड एक वो पीरियड है जो एक डेवलपमेंटल पीरियड है, एम्ब्रियो से फीटस तक का जो समय है 0 to 9 मंथ्स ह्यूमंस के अंदर होता है बच्चों, और एलिफेंट्स में जो देखा जाता है लगभग 22 मंथ्स का एलिफेंट्स के अंदर ये जेस्टेशन पीरियड जो है वो देखा जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड किसका होता है, यानी कि सबसे शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड किस एनिमल के अंदर देखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा जो हमने यहाँ पे टर्म यूज़ की वो की प्लासेंटा। प्लासेंटा एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, भाई इसकी ग्रोथ होनी है, अगर यहाँ पे कोई यंग वन बन रहा है उसकी ग्रोथ होनी है यूट्रस में, तो उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना, बिना न्यूट्रिशन के ग्रोथ कैसे करेगा। तो न्यूट्रिशन मिलता है उसको मदर की बॉडी से, मदर जो खाती है वो उसका न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो उसके अलावा प्लासेंटा जो है गैसेस एक्सचेंज करता है, उसको गैस भी चाहिए, उसके अलावा वेस्ट रिमूव करता है, ये सारे फंक्शन है प्लासेंटा के, राइट। तो इतना सी बात आप लोगों को याद रखनी है। 1 नंबर का सवाल जो है प्लासेंटा के फंक्शन के ऊपर आप लोगों से पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और जो सवाल आपसे पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।